Good morning, everyone. Welcome to my channel Accounts Uncomplicated by शरद गौड़। 50 नए पैटर्न पर मैं क्वेश्चंस लगातार डाली जा रहा हूं। एंड याद रखना बच्चा, मैं आपको मैनेज करना नहीं सिखा रहा हूं। एक्सेल करने के लिए मैं उन क्वेश्चंस को डाल रहा हूं जो आपको जाकर बोर्ड में करने हैं। यही सब आएगा बोर्ड में बेटा, ठीक है। नए पैटर्न में बच्चा नंबर ऑफ मार्क्स कम कर दिए गए हैं और वो लोग क्या पूछ रहे हैं, जर्नल एंट्रीज। तो बच्चा, मैंने प्रीवियस वीडियो में ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड गुडविल के कई सवाल आपको सिखाए। आज मैं थोड़ी सी और इसी प्रैक्टिस को बढ़ा रहा हूं क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न यही है। चलिए बच्चा, पढ़ लीजिए बेटा। केली पड़ेगा। अनिल एंड बीना वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन 4:3। बताइए बेटा, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज क्या हैं? 4:3। ओके। दे एडमिट चाहत एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। इन्होंने बेटा चाहत को पार्टनर बना लिया। कितने शेयर के लिए बच्चा? 1/4 शेयर के लिए। एंड ऑन द डेट ऑफ चाहत्स एडमिशन, बैलेंस शीट ऑफ अनिल एंड बीना शोड अ जनरल रिजर्व ऑफ 70,000। बेटा क्या है? जनरल रिजर्व। किसको दिया जाएगा? अनिल और बीना को ये पैसे दिए जाएंगे। और बच्चा, मैं न जाने कितने वीडियोस में ये कह चुका हूं कि जब भी हम कुछ भी पार्टनर्स को देते हैं तो पार्टनर्स का अकाउंट क्रेडिट होता है। तो बेटा जनरल रिजर्व बांटेंगे तो एंट्री क्या होगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अनिल्स कैपिटल अकाउंट टू बीनास कैपिटल अकाउंट। चलिए बेटा, कितना जनरल रिजर्व है? 70,000। जब भी बेटा किसी भी पार्टनर को आप रिजर्व और सरप्लस देते हैं तो उसका अकाउंट क्रेडिट होता है। और इनके रेशियोज क्या हैं? 4:3। सो 40,000 विल बी given to Anil and 30,000 will be given to Beena. ओके। आगे दिया है अ डेबिट बैलेंस ऑफ 7,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बच्चा क्या है? डेबिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है? डेबिट है। बेटा प्रॉफिट एंड लॉस कभी भी डेबिट होता है मींस लॉस होता है। और पार्टनर्स को लॉस बांटोगे तो पार्टनर्स डेबिट होंगे। एंट्री क्या होगी? अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट बीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बताइए भैया, कितना है लॉस? 7,000। और इनके रेशियोज क्या हैं? 4:3। बेटा इनको 4,000 मिलेगा और इनको 3,000 मिलेगा। और बताइए और क्या है? इन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी 10,000 है। बेटा ये भी रिजर्व है। तो एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। अब बेटा बताइए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से पहले हम क्या कवर करेंगे बेटा? इन्वेस्टमेंट से होने वाला लॉस कवर करेंगे। क्या कवर करेंगे? इन्वेस्टमेंट से होने वाला
लॉस कवर करेंगे यदि कोई है। तो नीचे देखिए, मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट वाज ₹17,000 लेस देन द बुक वैल्यू। बताइए सर, मार्केट वैल्यू कितनी गिर गई है? मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट वाज 17,000 लेस देन द बुक वैल्यू। बताइए, मार्केट वैल्यू 17,000 गिर गई है, मींस हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है? गौर सर, 10,000 है। कितना है? 10,000 है। और यदि आप मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट देखें तो वो कितनी गिर गई है? गौर सर, 17,000 लेस देन द बुक वैल्यू, मतलब बुक वैल्यू से 17,000 गिर गई है। मतलब बेटा लॉस कितना हुआ है? 17,000। बताइए बेटा, मैंने इन्वेस्टमेंट से होने वाले लॉस को काउंटर करने के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना बनाया? 10,000। और इन्वेस्टमेंट से लॉस कितना हो गया? 7,000। कितना एक्स्ट्रा नुकसान हो गया? गौर सर, 7,000। और ये एक्स्ट्रा नुकसान जो हो गया वो कहां जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। कहां जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। सो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वाज 10,000, इन्वेस्टमेंट से होने वाला लॉस इज 17,000। सो रिजर्व कम पड़ गया और लॉस ज्यादा है, तो जो एक्स्ट्रा लॉस है ना बच्चा, मैंने उसको किससे कवर किया? इन रीवैल्यूएशन अकाउंट से इस नुकसान को सेट ऑफ किया। पक्का बेटा, रीवैल्यूएशन एक तरीके का नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंसेस इनकम अकाउंट है। तो बेटा रीवैल्यूएशन डेबिट हुआ मींस लॉस हुआ। बेटा लॉस है तो एक काम करो, रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करके बेटा ये पैसा किस में बांट दो? अनिल्स कैपिटल अकाउंट और बीनास रीवैल्यूएशन डेबिट है। बेटा रीवैल्यूएशन को अकाउंट को क्रेडिट कर दो और बेटा किस में बांट दो? अनिल्स कैपिटल अकाउंट और बीनास कैपिटल अकाउंट। तो कितना रिवैल्यूएशन का लॉस आ रहा है? 7,000। किस किस में बांट दो? गौर सर, इन दोनों में बांट दो। इनकी रेशियोज क्या हैं? वो तो बेटा आपको ऊपर ही पता है। इनके रेशियो क्या हैं? 4:3। तो बेटा बांट दो। 4,000 लॉस इनको जाएगा, 3,000 इनको जाएगा। ओके बेटा, बताइए पहले इनकी रेशियोज क्या थे? बेटा पहले इनके अनिल और बीना का रेशियो क्या था? और सर पहले रेशियो था 4:3, मतलब 4/7 और 3/7। कितना था? 4/7 और 3/7। और देखो बेटा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया? 2:1:1, दैट इज 2/4 और 1/4। और नए पार्टनर का नाम चाहत है, उसका भी क्या है? 1/4। दिस इज बेटा ओल्ड रेशियो, दिस इज न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो यदि माइनस हो जाए तो सेक्रीफाइसिंग, और उल्टा निकले तो गेनिंग। चलिए निक एलसीएम देखते हैं बेटा। एलसीएम 28 आ रहा है। 7, 4 and 4 16 आ रहा है। दिस इज 7 and 2 14 आ रहा है। तो बेटा इन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया है? बेटा 2/28। और मेरे बच्चा इनका कितना है? गौर से 28। दिस इज 4 and 3 12 आ रहा है। एंड बेटा ये 7 आ रहा है, तो इनका कितना आ रहा है? 5/28। तो बताओ बेटा इनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितने आ रहे हैं?
2:5। गौर सर ये क्यों निकाल रहे हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो? बच्चा आपने मेरे पुराने वीडियोस में में आपने देखा है कि गुडविल हमेशा किस रेशियो में बढ़ती है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ती है। तो अब देखिए क्या लिखा है, चाहत विल ब्रिंग 80,000 एज हर कैपिटल। चाहत कितनी कैपिटल लाएगी? 80,000 एंड हर शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द प्रीमियम 21,000 इन कैश। मतलब चाहत कैपिटल का भी पैसा ला रही है और गुडविल का भी पैसा ला रही है। बेटा एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू चाहत कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो बताओ बेटा ये कितना ला रहे हैं? और सर ये 80,000 कैपिटल और 21,000 ये लोग गुडविल का ला रहे हैं। सो 80,000 बेटा कैपिटल और 21,000 गुडविल का ला रहे हैं। सब मिलाकर बताओ बच्चा कितना मनी आ रहा है? 1,01,000। बेटा कैपिटल तो पार्टनर की अपनी होती है बच्चा, बट कौन सा पैसा है जो बांट दिया जाता है? प्रीमियम फॉर गुडविल। अकाउंट डेबिट, ये पैसा किस में बटेगा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जो लोग सेक्रीफाइस करते हैं गुडविल का पैसा उनको मिलता है। एंड इफ यू लुक एट द क्वेश्चन, दे आर मेकिंग सेक्रीफाइस इन 2:5। They're making sacrifice in 2:5। तो बेटा 21,000 किस किस में बटेगा? बटेगा अनिल्स कैपिटल अकाउंट में और बीनास कैपिटल अकाउंट में। और किस रेशियो में? In the sacrificing ratio, that is 2:5। That is 2:5। तो बेटा ने बांटिए 21,000 को 2:5, मतलब 2/7 और 5/7। सो 21,000 का 2/7 कितना आएगा? 6,000। और 21,000 का 5/7 कितना आएगा? 51,000। लो बच्चा बांट दो, 6,000 इन्हें दे दो और 15,000 इन्हें दे दो। और इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सो बच्चा टेक द स्क्रीनशॉट, टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए बच्चा, बेटा A and B are partners sharing profit and losses in the ratio 2:1. They admit C as a partner for 1/5 share. बेटा कौन कौन पार्टनर्स थे? A और B, और उनके रेशियोज क्या थे? 2:1। बेटा इन्होंने किसको पार्टनर बनाया? C को। कितने शेयर के लिए? 1/5 शेयर के लिए। एंड शेयर ऑफ गुडविल। एंड बेटा C brings in 5 lakh as his capital and his share of goodwill in cash। भैया जी C कैपिटल और गुडविल दोनों का पैसा लाने के लिए तैयार है। एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी कैलकुलेटेड एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द टोटल
टोटल लास्ट 4 ईयर। बताइए सर, गुडविल निकालनी पड़ेगी भैया, तभी ट्रीटमेंट संभव है। और कह रहे हैं गुडविल किस मेथड से निकालनी है? एवरेज प्रॉफिट मेथड से। क्या फार्मूला मैंने बताया है? एवरेज प्रॉफिट मेथड का फार्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेजिंग ईयर इज इक्वल टू गुडविल, इज इक्वल टू गुडविल। लेकिन भैया जी मैंने पूरा वीडियो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पर डाला है। बताइए बेटा, गुडविल के वैल्यूएशन के इस वक्त प्रॉफिट कैसा होना चाहिए? और सर आपने कहा था नॉर्मल होना चाहिए और मेंटेनेबल होना चाहिए। अच्छा, नॉर्मल कैसे बनाते हैं? गौर सर, कोई एबनॉर्मल लॉस हो तो ऐड कर दो और एबनॉर्मल गेन है तो माइनस कर दो। और अच्छा, मेंटेनेबल कैसे बनाते हैं? कोई भी फ्यूचर एक्सपेंसेस हो सारे ईयर से माइनस कर दो, मेंटेनेबल हो जाएगा। चलिए सीखते हैं। बताइए बेटा, गुडविल निकाल ली है, फार्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेजिंग ईयर इज गुडविल। लेकिन पहले प्रॉफिट को तो सही करें। प्रॉफिट क्या दिया है? 15-16 का प्रॉफिट कितना दिया है? और सर 1,60,000 दिया है। और ब्रैकेट में क्या दिया? आफ्टर चार्जिंग लॉस ऑफ 25,450 ऑन द सेल ऑफ प्लांट। बताइए, प्लांट बेचने से इन्हें कितना लॉस हुआ है? 25,450। क्या ये नॉर्मल लॉस है? नहीं सर। क्या ये नॉर्मल लॉस है? सर, गुड्स से जो नुकसान होता है या फायदा होता है इट इज नॉर्मल, लेकिन मशीन बेचने से होने वाला फायदा और लॉस जो है ना वो एबनॉर्मल माना जाता है, क्योंकि हम मशीन बेचने का बिजनेस नहीं करते, ये तो हमारे लिए असेट्स है। तो क्या करें बेटा? एबनॉर्मल लॉस है बेटा, तो इसे क्या कर दो? ऐड कर दो। ओके, फिर प्रॉफिट दिया है 16-17 का। कितना दिया है? गॉड सर 1,40,000 दिया है। ओके, ब्रैकेट में क्या दिया? आफ्टर चार्जिंग वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन पेड, कॉम्पोजिशन नहीं है, कॉम्पनसेशन पेड। सो क्या आफ्टर चार्जिंग वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन पेड। तो बताइए भैया, लोगों ने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया और फर्म ने इन्हें कितना कॉम्पनसेशन पे किया? 50,000। इज इट रेकरिंग एक्सपेंसेस? इज इट रेकरिंग एक्सपेंसेस? क्या ये बार बार होने वाला खर्चा है कि लोग वीआरएस लेते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं और उन्हें कॉम्पनसेशन? सर, ये तो वंस इन अ ब्लू मून होता है, ये बार बार नहीं होता है। तो ये एक्सपेंसेस भी कैसा हुआ? और सर एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल है बच्चा, तो इसको भी क्या कर दो? ऐड कर दो। तो बताओ बेटा, मशीन बेचने से होने वाला लॉस एबनॉर्मल लॉस है और एबनॉर्मल लॉस प्रॉफिट में ऐड होते हैं। और वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन पे किया गया 50,000, इट इज ऑल्सो एबनॉर्मल लॉस, ये भी क्या होगा? ऐड होगा। और बताइए 17, 18, 19 का प्रॉफिट दिया है 2,50,000 एंड 2,40,000। ओके, नीचे बेटा कुछ बताया गया है। ऑन 1 अक्टूबर 2016 फर्म ने कंप्यूटर खरीदा था 60,000 का और गलती से ये क्या दिखा गए? स्टेशनरी दिखा गए। बताइए, खरीदा क्या था? कंप्यूटर। दिखानी चाहिए थी असेट्स और दिखा क्या गए? स्टेशनरी। बताइए, क्या दिखाना चाहिए था? कंप्यूटर। और क्या दिखा गए हैं? स्टेशनरी। तो क्या करें? स्टेशनरी कैंसिल कर दो और कंप्यूटर दिखा दो। तो बताओ बेटा, स्टेशनरी मींस एक्सपेंसेस को कैंसिल करोगे तो क्या होगा? सर, एक्सपेंसेस कैंसिल होंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और ये बेटा
किस ईयर की एरर है, ये 16-17 की एरर है। ओके, तो बताओ बेटा हमने क्या परचेज किया था? कंप्यूटर। हमें असेट्स दिखानी चाहिए थी और हमने गलती से दिखा क्या दिया? स्टेशनरी। तो बेटा किसको कैंसिल कर दो? स्टेशनरी। एक्सपेंसेस कैंसिल होगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा गौर सर? 60,000। तो किस ईयर की गलती है गौर सर? 1 अक्टूबर 2016। इट इज 16-17। ओके, तो बेटा प्रॉफिट कितना बढ़ जाएगा गौर सर? 60,000 से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और बताइए अब बेटा जब ये कंप्यूटर है तो कंप्यूटर पर क्या कह रहे हैं? डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज ऑन कंप्यूटर एट द रेट ऑफ 20% पर एनुम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अब कह रहे कंप्यूटर है तो उस पर क्या लगाओ? 20% पर एनुम के रेट से क्या लगाओ? डेप्रिसिएशन। बताओ बेटा डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो कैसा लगेगा? सर जी डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस दिखाएंगे तो बुरा लगेगा। कितना लगेगा बोलो भैया? कितने का कंप्यूटर था? 60,000। किस ईयर का था? और सर 1 अक्टूबर 2016। तो बताओ बेटा 16-17 में आपने इसको कितने मंथ्स यूज किया? गौर सर 6 मंथ्स यूज किया। क्या रेट है? 20%। तो कैलकुलेट करके बताओ 60,000 का कंप्यूटर 6 मंथ्स यूज हुआ है 20% के रेट से, तो कितना डेप्रिसिएशन आएगा पहले साल? 6,000। फिर बताइए कितने का बचा? 54,000। अब बताइए 17-18 में कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? सर 20%। 54,000 का 20% कितना लगेगा? 10,800। अब कितने का बचेगा? 43,200 का। 18-19 में फिर क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 43,200 इंटू 20% इंटू 20%, तो कितना लगेगा? 8640। तो बताइए बेटा पहले साल 6,000 डेप्रिसिएशन लगेगा, फिर 10,800, फिर 8640। बताओ बेटा डेप्रिसिएशन लगाओगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम। पहले साल 6,000 कम होगा, फिर कितना है? 10,800, फिर कितना है? और सर 8640। ओके ठीक। तो बेटा मैंने एक्सपेंसेस कैंसिल कर दिया, इससे हमारा प्रॉफिट बढ़ गया और हमने कंप्यूटर दिखा दिया, और कंप्यूटर है तो उस पर क्या लगाया? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जब तक कंप्यूटर रहेगा डेप्रिसिएशन लगता चला जाएगा। बेटा एक चीज और दी है बेटा, क्या लिखा है? Closing stock ending 31st March 2017 and 18 was overvalued by 20,000 and 30,000। एक एक करके करते हैं। 2017 में और 18 में बताइए इन्होंने क्या किया? क्लोजिंग स्टॉक क्या कर दिया? ओवर वैल्यू कर दिया। 17 में भी और 18 में भी। बताओ बेटा स्टॉक ओवर वैल्यू कर दिया तो अब आप उसकी वैल्यू क्या करेंगे? कम। क्लोजिंग स्टॉक असिट होता है, असिट को ओवर वैल्यू कर दिया है तो अब क्या करोगे? कम। बताइए असिट्स की वैल्यू कम होगी तो कैसा लगेगा? और सर खराब लगेगा। तो देखिए क्लोजिंग स्टॉक एंडिंग 31st March 2017 and 18 were overvalued by 20,000 and 70,000 30,000। बेटा इन्होंने स्टॉक को ओवर वैल्यू किया है, अब उसकी वैल्यू कम करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक इज एन एसेट, एसेट की वैल्यू कम करेंगे तो सर बुरा लगेगा। 17 में भी और 18 में भी। तो बेटा 17 में भी और 18 में भी, 17 और 18। 17 में बेटा 20,000 ओवर वैल्यूड है तो 20,000 से प्रॉफिट कम कर दिया, और अगले साल 30,000 कम है, 30 कम कर दिया। बच्चा याद रखना जो चीज क्लोजिंग स्टॉक होती है वो सब्सिक्वेंट ईयर में क्या बन जाती है? ओपनिंग स्टॉक। जो चीज क्लोजिंग स्टॉक होती है वो अगले साल क्या बन जाती है? ओपनिंग स्टॉक। और बच्चा क्लोजिंग स्टॉक को अकाउंटेंसी में असेट्स माना जाता है, लेकिन ओपनिंग स्टॉक को
एक्सपेंसेस माना जाता है। तो बताइए बेटा, आपने 17 में असेट्स कम कर दी, तो बेटा बताओ यही क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर क्या बन जाएगा? एक्सपेंसेस। तो बेटा इस साल यदि 20,000 ये कम हुआ है, तो अगले साल ओपनिंग स्टॉक भी कम हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक को हम एक्सपेंसेस मानते हैं, एक्सपेंसेस कम हो जाएगा तो अगले साल प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ऐसे ही 30,000 आपने क्लोजिंग स्टॉक कम कर दी, मींस असेट्स की वैल्यू कम कर दी, बिजनेस को लॉस हुआ, और यही क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर में जाकर क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। तो क्या कम हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक भी कम हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक को अकाउंटेंसी में एक्सपेंसेस माना जाता है, और एक्सपेंसेस कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अब बच्चा याद कर लो कि बेटा क्लोजिंग स्टॉक बेटा यदि लेस होगा तो अगले साल ये फिगर ऐड होगा, क्योंकि जो चीज क्लोजिंग स्टॉक है वो अगले साल ओपनिंग स्टॉक है। तो बेटा देखिए, इस साल क्लोजिंग स्टॉक कम हुआ तो प्रॉफिट कम हो गया, लेकिन अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी कम हो गया, मींस एक्सपेंसेस कम हो गया, तो अगले साल का प्रॉफिट बढ़ गया। ऐसे ही 30,000 क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था, कम किया, तो इस साल का प्रॉफिट कम हुआ तो अगले साल का बढ़ गया। ओके, और बताइए, to cover the operating cost and annual charges of 10,000 should be made for the purpose of valuation of goodwill। बताइए बेटा कितने एक्सपेंसेस हैं? 10,000 बेटा हो गए हैं? नहीं सर, should be made मतलब अभी 10,000 खर्चे हुए नहीं हैं, फ्यूचर में होंगे। तो बताओ बेटा, फ्यूचर एक्सपेंसेस, कोई भी खर्चे जो फ्यूचर में होंगे वो किसी पर्टिकुलर ईयर से माइनस होते नहीं गौर सर, उनको हर साल से माइनस किया जाता है। चलिए बेटा, कर दिया बेटा। तो बताओ पहले साल का टोटल कितना आ रहा है बेटा? 1,75,440। 1,75,440। दूसरे साल का प्रॉफिट क्या आ रहा है? 2,14,000। तीसरे साल का प्रॉफिट क्या आ रहा है? 2,19,200। फिर आ रहा है 2,51,360। ओके बेटा, आप क्या काम करो, चारों को कर लो ऐड, और 4 से क्या कर दो? डिवाइड। क्या कर दो? डिवाइड। तो क्या होगा बेटा, हमने चारों को किया ऐड, हमने 1,75,400, 2,14,000, 219 सबको ऐड किया, टोटल आया 8,60,000 को 4 से किया डिवाइड। तो बताइए फर्म की गुडविल कितनी आ गई? 2,15,000। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया बेटा? 2,15,000। अब बताओ गुडविल क्या है? गुडविल क्या है? गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी कैलकुलेटेड एट 3 years परचेज। तो बताइए हमारा एवरेज प्रॉफिट अभी अभी कितना आया बच्चा? 2,15,000, 2,15,000, और परचेजिंग ईयर्स क्या हैं? 3। तो बताइए पूरे फर्म की गुडविल कितनी आएगी? 6,45,000। 6,45,000। एंड बच्चा नया पार्टनर कितने शेयर के लिए एडमिट हो रहा है? गॉड सर 1/5 शेयर के लिए। तो बताओ हाउ मच गुडविल इज सपोज टू ब्रिंग?
इसको कितनी गुडविल लानी चाहिए? 1,29,000। और सवाल में क्या लिखा है? सी ब्रिंग्स 5 लाख एस कैपिटल एंड इज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। बताइए, वो कैपिटल भी ला रहा है और गुडविल भी ला रहा है। ओके बेटा, देखिए कोई नए रेशियो तो नहीं दिए हैं, और सर कोई भी नए रेशियो तो नहीं दिख रहे हैं कहीं भी। तो बताओ बेटा, कभी भी आपको नया रेशियो ना दिखे तो याद रखना बेटा, जो ओल्ड रेशियो होंगे वही हमारे क्या बन जाएंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाएंगे। जब भी कभी नए रेशियो ना दिए जाएं और ये ना बताया जाए कि नए पार्टनर्स को कौन देगा, कितना देगा, कुछ सवाल में दिया ही ना जाए, तो बच्चा समझ लेना कि जो ओल्ड रेशियो होगा वही क्या होगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। तो बताओ बेटा, इनको कितना लाना था? और सर इनको 1,29,000 कैपिटल लानी है और 5 लाख कैपिटल लानी है और 1,29,000 गुडविल लानी है। दोनों को मिलाकर कितना लाना है? 6,29,000। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपका डायरेक्ट निकल आया, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ दिया ही नहीं था कि पुराने लोग नए को कितना देंगे। जब कुछ दिया नहीं होता है तो जो ओल्ड रेशियो होगा वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। और अब एंट्री देख लीजिए। तो एंट्री क्या करेंगे बोलो बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट 6,29,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बताइए कितनी कैपिटल, कितना मनी लाए? 6,29,000, जिसमें 5 लाख कैपिटल का, 1,29,000 किसका है? गुडविल का। और इसके बाद ये गुडविल का जो 1,29,000 है बचा, किस किस में बांट देंगे? एस कैपिटल में और बीस कैपिटल में। इज इट क्लियर? दोनों में बांट देंगे। किस रेशियो में? दैट इज 2:1। दैट इज 2:1, मतलब 1,29,000 का 2/3 ए को मिलेगा और 1,29,000 का 1/3 इनको मिलेगा। इनको मिलेगा 43,000 और इनको मिलेगा 86,000। तो भैया जी, ए को मिलेगा 86,000 और बी को कितना मिलेगा? 43,000। तो मैंने बेटा एक और गुडविल के वैल्यूएशन का सवाल कर दिया। क्लियर? ठीक। सो बच्चा, मैंने पूरे वीडियोस गुडविल के वैल्यूएशन के डाले। एक थोड़ा सा रिकैप और करा दिया, क्योंकि ऐसे सवाल यूजुअली एडमिशन चैप्टर में आ जाते। पक्का? सो बच्चा, दैट्स फॉर टुडे। रिलाई ऑन अस, वी रिलाई ऑन लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। कीप प्रैक्टिसिंग, डेवलप मसल मेमोरी, बिकॉज बिना मसल मेमोरी के अकाउंट्स का पेपर आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। दैट्स फॉर टुडे। थैंक यू।